हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विथ एबीडी में। आज हम लोग क्लास 12 के लेसन 2 के ये वीडियो बनाने वाले हैं। हम लोगों ने राउल्ट का नियम पढ़ा था। अब हम लोग आगे पढ़ना है राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन। ये क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, इसका डिफिनेशन लिखा गया कि यदि किसी विलयन में विलायक अंतरा अनुक आकर्षण बल, विलय अंतरा अनुक आकर्षण बल एवं विलायक अंतरा अनुक आकर्षण बल से कम होता हो तो ये राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन कहलाता है। यानी इसको जो यहाँ डिफिनेशन लिखा गया है भाषा में, इसको यहाँ से छोटा में लिखकर यहाँ समझाया गया है कि विलय और विलय आकर्षण जो होता है वो विलायक आकर्षण से विलायक आकर्षण, ये यानी विलय आकर्षण और विलायक आकर्षण जो होता है वो विलायक आकर्षण से ज़्यादा होते हैं। यानी ये वाले ज़्यादा होते हैं और ये जो होता है ये कम होता है। इनका आकर्षण जो होता है इनकी अपेक्षा कम होता है, तब जाके आपका राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन होता है। जैसे यहाँ लिखा गया है कि यहाँ CH3OH जो होता है, CH3OH जो होता है ये एक दूसरे के साथ आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं। और यहाँ पे ये दूसरा आपका लिया गया है एसीटोन, और ये एल्कोहल था, ये एसीटोन है। एसीटोन जो होता है ये एक दूसरे से आकर्षण बल द्वारा जुड़ा होता है, लेकिन इन दोनों को जब आपस में मिलाया जाता है तो इनको आपस में मिलने की वजह से ये एल्कोहल के बीच का जो आकर्षण बल होता है वो टूट जाता है, और यहाँ पे एसीटोन के बीच के जो आकर्षण बल होता है वो भी टूट जाता है। ठीक है, यहाँ द्रव 2 को P2 माना गया है, द्रव 1 को P1 माना गया है। यहाँ पे जो दाब लग रहा है द्रव के द्वारा, वाष्प दाब, उसको P1 माना गया है, P1 नॉट माना गया है। यहाँ जो दाब लगेगा उसको हम P2 नॉट मानेंगे। तो राउल्ट के नियम के अनुसार जो धनात्मक विचलन होता है वो P1 जो होता है वो बड़ा होता है P1 नॉट x1 से। अब P2 जो होता है ये बड़ा होता है P2 नॉट x2 से। P टोटल जो होता है ये बड़ा होता है P1 नॉट प्लस P2 से। ठीक है, यानी ये होता है राउल्ट के नियम के अनुसार। राउल्ट के नियम की जो ये फिगर होता है, आप लोगों को ये फिगर समझाया गया था। आप राउल्ट के नियम में आप लोगों ने ये फिगर देखा होगा कि x1 का मान 0, x1 का मान 1 होता है। यानी यहाँ 0 था, यहाँ आए तो बढ़ गया। यानी जब हम इधर से इधर जाते हैं तो x के मान में वृद्धि होती है। जब x1 बढ़ता है तो P1 के मान में वृद्धि होती है। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ये राउल्ट के नियम पे ये समीकरण था, लेकिन इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कि P1 जो होता है ज़्यादा होता है। तो जब ज़्यादा होगा तो थोड़ा सा इसको कर्व बना दिया जाता है ऊपर की तरफ। उसके बाद यहाँ x2 देख रहे हैं, यानी x2 का मतलब होता है P2 कि x2, यानी यहाँ 1 था, यहाँ आ गए तो 0 हो गया। यानी इधर से जब हम इधर आते हैं तो कमी आती है। इसलिए ये राउल्ट के नियम से आप लोगों ने पढ़ा था कि राउल्ट के नियम से कि ये जो होता है बनाया गया था P1 के लिए। लेकिन इसमें जानते हैं कि आप P2 बड़ा होता है तो बड़ा होता है, इसलिए थोड़ा सा ऊपर से कर्व कर दीजिएगा। ये P टोटल बनाया गया था राउल्ट के नियम से, लेकिन ये बड़ा होता है तो थोड़ा सा इसको ऊपर से कर देते हैं। देखिए यहाँ पे 2 द्रव लिया गया है। ठीक है, एक द्रव जो है एल्कोहल है और दूसरा द्रव है एसीटोन और एल्कोहल दोनों द्रव को लिया गया। देखिए यहाँ पे एसीटोन एल्कोहल जो है ये एक एल्कोहल दूसरे एल्कोहल के अणु से प्रबल आकर्षण बल द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, दूसरा एसीटोन जो है, यानी एसीटोन दूसरा जो आपका पदार्थ लिया गया है, तो एसीटोन जो है एक एसीटोन दूसरे एसीटोन के साथ प्रबल आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। लेकिन जब यह अकेले होते हैं तब इन दोनों के बीचों में आकर्षण बल जो होता है ज़्यादा होता है। लेकिन इन दोनों को जब आपस में मिला दिया जाता है और मिलाकर विलयन बनाया जाता है तो इन दोनों के बीच में आकर्षण बल कम हो जाता है। ये भी डिफिनेशन में लिखवाया गया था कि विलय आकर्षण ज़्यादा होता है विलायक आकर्षण की अपेक्षा। ठीक है, तो ये होता है आपका राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन। अब हम लोग को अगला टॉपिक देखना है कि राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन।